वेलकम टू इंग्लिश ट्रूली योर्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सीखा इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेटर्स ए से जेड तक कौन कौन से होते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, और स्मॉल लेटर्स को हम लिखते कैसे हैं, उनकी क्या क्या साउंड रहते हैं, ये भी आपने सीख लिया। और आज हम इस वीडियो में बहुत स्पेशल लेटर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे इंग्लिश की सारी साउंड्स बनती हैं। वॉल्स पढ़ेंगे, जिन्हें हम वॉल्स कहते हैं। उनका हम फंक्शन देखेंगे कि लैंग्वेज में क्या फंक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप कोई भी वर्ड्स कहीं पे भी देखेंगे तो ये वॉल्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इनसे साउंड्स बनती हैं, फिर किस तरह से हम इनको साउंड्स में, वर्ड्स में यूज़ करते हैं। और हिंदी अगर हमने मान लो इंग्लिश में लिखनी है, जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं पर आप सोशल मीडिया पे कमेंट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी वर्ड हिंदी का इंग्लिश के लेटर्स यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड जो हम इधर उधर अभी तक सुनते आए हैं, या हमने कभी टीवी पर सुने हैं या लोगों से सुने हैं आसपास बात करते हुए, वो वर्ड्स हम लिखते कैसे हैं, उन वर्ड्स के क्या क्या स्पेलिंग रहते हैं, और उन्हें आप कैसे पहचानेंगे, ये भी आप सीख पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, नॉर्मली जो हमें घर में, ऑफिस में इधर उधर नज़र आती हैं चीज़ें, उनके क्या क्या नाम हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनको लिखते कैसे हैं। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आपके लिए, सो बी रेडी, लेट्स गो। आइए सबसे पहली नज़र हम इन अक्षरों पर डालकर देखते हैं। ये हमारे जाने पहचाने से अक्षर हैं। ये वही अक्षर हैं ABC वाले, A, E, I, O और U। ये 5 अक्षर हमने यहाँ पे लिखे हैं, पर ये खास अक्षर हैं। अंग्रेज़ी में ये 5 अक्षर बहुत खास होते हैं। इनका नाम भी हम जान लेते हैं। इनको हम वॉवल्स कहते हैं। वॉवल्स अंग्रेज़ी में ऐसे लिखते हैं, वॉवल्स। इनको हम वॉवल्स कहते हैं, वॉल्स कहते हैं। वैसे हिंदी में लिखते हैं वॉवल्स, ऐसे लिखते हैं, वैसे वॉल्स कहते हैं। ये जो वॉवल्स हैं, ये करते क्या हैं, ये हमने अलग से 5 क्यों लिखे हैं। हमारे पास तो A से लेकर जो Z तक था, वो टोटल कितने अक्षर मैंने बताया था, आपको याद होगा, बताइए। हाँ, 26, टोटल 26 थे। वो 26 में से हमने ये 5 लिए हैं। तो हमारे पास ये 5 जो अक्षर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट अक्षर हैं। वो क्यों हैं, आइए देखते हैं क्यों हमारे पास ये 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई कॉपी किताब जहाँ पे अंग्रेज़ी थोड़ी लिखी हो, वो पढ़ी हो, तो उसमें कोई भी शब्द उठा के देखें आप, कोई भी शब्द, तो उसमें आपको इनमें से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। ये इतने ज़्यादा ख़ास हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनमें से कोई ना कोई आपको, इन 5 में से कोई ना कोई हर शब्द के अंदर मिल जाएगा अंग्रेजी के। क्यों मिलेगा, देखते हैं। हमने ABC पढ़ते हुए शुरू में देखा था, इनकी आवाज़ों को समझने की कोशिश की थी। A से हमारी अ की आवाज़ बनती है, आ की भी बन जाती है, एप्पल कहें तो ए की भी बन जाती है। ई से एलिफेंट कहें तो ए की आवाज़ भी बन जाती है। ईट, कुछ खाना, ईट, ई की आवाज़ भी बन जाती है, दोनों ई। उसी तरह से आय से हमारी ई की आवाज़ भी बनती है और आई की बनती है। ईडियट हमने कहा था तो ई की आवाज़ बन रही थी। आइडिया तो आई की आवाज़ बन रही थी, आई से। एक बार हम फिर से आवाज़ें देख रहे हैं, इनकी हमें यहाँ पे खास ज़रूरत है, इसलिए। ओ से हमारी ओ की आवाज़, और ऑल कह रहे थे तो आ की आवाज़ बन रही थी। ऑल लिखा था हमने, ALL ऐसे लिखा था। ऑल कहते हैं मतलब सब, तो उसमें ओ की आवाज़ बन रही थी, ओ से। ओ की बन जाती है। ऑन करना, स्विच ऑन करना, तो ओ की बन रही है, ठीक है। फिर है यू से हमने देखा था यूनियन, लीडर्स, लीडर, यूनियन लीडर, मजदूरों की यूनियन, तो अ की आवाज़ भी बन रही थी। अंडर, अंडरवियर हमने पढ़ा था इस आवाज़ को पहले भी। अ, यू से अ और यू की आवाज़ बन रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि AEIOU, यही 5 अक्षर AEIOU, ये आपको हर शब्द में मिल जाएंगे। अंग्रेजी के सारे शब्द इनके होने से ही बनते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कार, कार हम कहते हैं, सी से हमने देखा था क की आवाज़ बनती है, पहले भी हमने पढ़ा था कार।
कार, सी से हमने क की आवाज़ पढ़ी थी तो क की आवाज़ तो हो गई। अब देखो बीच में ए आ रहा है, यही वाला ए, फिर आ रहा है र, जो हमने आर पढ़ा था, र की साउंड, तो कार बनने में ये हेल्प कर रहा है। अगला देखते हैं रोड, रोड मतलब सड़क, तो रोड, इसमें भी देखो ओ भी आ गया, ये वाला ए भी आ गया, फिर आया डी, ड वाला, रोड। फिर आया हाउस, घर को हाउस बोलते हैं हम, देखो HOUSE, देखो कितने वॉल्स आ गए इसमें, करें चेक। इनमें से पांचों में से कौन कौन से इसमें है, ओ, एक बार ही देखो ओ आ गया, दूसरा यू, ये वाला यू भी आ गया, फिर ई भी आ गया, ये वाला, 3 वॉल्स इसमें हमारे इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका मतलब कोई भी शब्द इनके बिना नहीं बनता। अंग्रेजी के जितने शब्द हैं वो सारे इन वॉल्स को साथ लेकर ही चलेंगे। ये वॉल्स, इन पांचों में से कोई ना कोई आपको हर शब्द में नजर आएगा। ये हमारा रूल हो गया, एक तरह से हमें पता लग गया कि ये जो 5 खास शब्द हम इनको बोल रहे थे, याद है आपको, हमने इनको खास शब्द कहा था। ये हमारे वही AEIOU, अंग्रेजी की आवाज़ बनाने वाले 5 अक्षर, खास अक्षर, यही वो खास अक्षर हैं जिनसे अंग्रेजी बनती सारी, हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि कोई भी शब्द जो है इन पांचों के बिना नहीं बन सकता। ये कहीं एक बार भी आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं, 3-4 बार भी आ सकते हैं किसी शब्द में, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में। तो अब देखते हैं, हमने अभी तक सीख लिया अक्षरों की पहचान, छोटी ABC, बड़ी ABC और AEIOU, 5 खास शब्द जिनके होने से सारे शब्द बनते हैं, इनके बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता। अब हमने जो सीख लिए अक्षर, उनसे हिंदी के शब्द अगर मान लो हमने अंग्रेजी में लिखने हैं तो कैसे लिख पाएंगे। आवाज़ समझ आ गई तो हम लिख सकते हैं। हम बिल्ली लिखना चाह रहे हैं, बिल्ली, तो बिल्ली में ब की आवाज़ आ रही है, तो ब की आवाज़ के लिए हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ इधर लिख के देखते हैं साइड पे, ब की आवाज़ के लिए हमें बी चाहिए होगा। फिर ई की आवाज़ हमें याद आएगा कैसे आती थी, आए से हमें ई की आवाज़ आ रही थी, बी, और जब बी, ये ल है, ल 2 बार है तो हम भी 2 बार लिख लेंगे, एल, ल की आवाज़ आती है एल से, और एंड में फिर से ई चाहिए, आई, तो आई लगाया, BILLI, बिल्ली, ये बिल्ली हमारा ऐसे लिखा गया। फिर हम लिखना कमरा, क, अ, ये एम के, म के लिए एम, म, आर के लिए र, और ए मैंने बताया था इसकी आ की आवाज़ बताई, कमरा, क यहाँ पे अ की आवाज़ है, बीच में आ गया तो कम आवाज़ आएगी छोटी, और लास्ट में आ गया तो आ की आवाज़ बड़ी हो जाएगी। यहाँ अ है, ये आ है, ये अ है, और ये मात्रा वाला आ है, ये छोटा अ, ये आ, तो कमरा, KAMRA, कमरा हम लिखेंगे। अगर मान लो कमरा शब्द हम अंग्रेजी में वैसे कमरे को रूम कहते हैं, अगर हम रूम नहीं कहना चाहते, जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं अपना मैसेज, कमरे में कौन है, कमरा, तो कमरा लिखना है हमने हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी के अक्षरों को यूज़ करना है, अंग्रेजी के अक्षरों से हमने हिंदी का शब्द लिखना है, कोई आवाज़ हिंदी वाली आनी चाहिए, कमरा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाहर, बाहर, ब, फिर आ, ह, र, बाहर, ठीक है। फिर लिखेंगे सुंदर, स, उ, न, सुंदर, सुंदर, र, ऐसे। सूट, SOO, बड़ी मात्रा है, उ, तो 2 बार आ गया ये, देखो यही वॉल्स हैं, ओ वाला वॉल आ गया हमारा यहाँ पर 2 बार। सू, और ट की आवाज़ कैसे आएगी, टी से, सूट, जो हम सूट पहनते हैं, सूट, ए की वॉल का 2 बार इस्तेमाल हुआ, देखो यहाँ पर, सूट। अब लिखना चाहेंगे हम किताब, किताब की आवाज़ कैसे बनी, किताब के लिए हमारे पास अक्षर था क, IJK, के, किताब, के, क, की, आई ऊपर जो लिखा था हमने की, त, या ट, टी से त की आवाज़, की, ता, अ, ब, बी से ब की आवाज़, किताब, तो ऐसे लिखेंगे हम। अगर हिंदी के शब्दों की आवाज़ हमने लिखनी है तो उनको हम, हिंदी के शब्दों की आवाज़ हम ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेजी के अक्षर इस्तेमाल करके। आगे कुछ और शब्द देखते हैं। पैदल, पैदल लिखना आपने,
पी, पै, डी ए एल, पैदल, पैदल। ए की आवाज़ हमारी ए और आई दोनों को इस्तेमाल करके हुई है। ए ई आई ओ यू हमने पढ़े थे, यही 5 पढ़े थे हमने, ए ई आई ओ यू। तो ए और आई ये इस्तेमाल हो रहा है, ए और आई, पैदल। ए और आई इकट्ठे हो गए तो आवाज़ बन गई ए, पैदल, पैदल। फिर पौधा, पौधा, पी से बन गया प, ओ से बन गया ओ, पौ। फिर डी से ड, साथ में ऐसे लगाया तो ध, फिर आ, पौधा। ये मैं आपको भी समझाऊंगा कैसे, पौधा। उसी तरह से रजाई, आर ए जे आई, आर ए जे ए आई, रजाई, आ ई, रजाई। 2 वॉल्स का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे भी। खिड़की, के एच से बनता है ख, या आपको मैं समझाऊंगा भी, एच वाले जो है, खी, ड, क और ई, खिड़की। सरिया, स अ र, सर, ई के लिए बिल्ली में भी लगाया था हमने आए, सरी आ, सरिया। आइए एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी के किसी भी अक्षर में हम एच को मिला देते हैं, एच से मिलकर बनने वाले अक्षर और उनकी आवाज़ें, ये देखने की कोशिश करते हैं। इनको हम अंग्रेजी में डायग्राफ कहते हैं। वैसे आपके नॉलेज की आपको बात पता होनी चाहिए, ये वाली डायग्राफ कहते हैं वैसे। तो आपको ये याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये सुनना है कि आवाज़ बनेगी कैसे। एस लिखा हमने, अगर हम इसके साथ यही एच लगाते हैं, ये छोटा वाला एच लगाना हमने, ये हमने सीखा था। ये बड़े वाला एच, छोटा वाला एच लगाएंगे हम सबके साथ, क्योंकि लगाना एच ही है लेकिन हम छोटा लगाएंगे, स्मॉल। तो एच लगाया, स एस के लिए था, जब एच लगाया तो दोनों मिलकर बन गया श। श भी चाहिए होता हमें, शहर बोलना है तो श की ज़रूरत पड़ेगी, तो एस एच से श बनता है। फिर फोन, पी के साथ एच लगाया तो प और ह ये मिलकर फ बन गया, फोन। उसी तरह थैंक यू बोलते हैं आप, तो थ चाहिए, ट, टी और एच, ट से साउंड बनी, टी और साथ में एच मिलाया तो थ बन गया, थैंक यू बोलने के लिए। फिर टी एच को इकट्ठा करके द भी बनता है, जैसे कहते हैं दिस, दिस क्या ना इंग्लिश में दिस, यह को दिस कहते हैं, तो दिस बोलना हमने, तो यहाँ पे भी टी एच इकट्ठा मिलके द की आवाज़ बनेगा या बनाएगा। फिर हम कहना चाहते हैं खीर, क और एच जो है, क मतलब के और एच, ख बन जाता है इन दोनों के मिलने से। तो अब हम कहेंगे के एच डबल ई आर, खीर, ख। सी एच से बन जाता है हमारा च। आपको ये याद करने पड़ेंगे कौन से अक्षर से क्या बनता है, थोड़ा थोड़ा याद करना है, ज़्यादा जोर नहीं डालना अपने माइंड पर, आराम से सीखना है, आराम से ही चीज़ें आ जाएंगी। जी एच से बना घ। जब भी हम इन अक्षरों को कहीं, शब्दों को कहीं लिखा हुआ देखेंगे, अपने आप हमारे दिमाग में साउंड आ जाएगी इसकी, ये इसका क्या मतलब बना। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धनिया, ध, डी एच से बन गया ध। छ बनाना है, इसको लिखने में काफ़ी लोग गलती करते हैं। सी एच, देखो हमने लिखा सी एच, ऊपर लिखा था यहाँ पर सी एच, तो इससे बना था हमारा, यहाँ इसको हमने एच लिखा था, सी और छोटा एच लिखा था, स्मॉल एच, च बना था च, चीज़। ठीक है, यहाँ पर चीज़, पनीर को बोलते हैं अंग्रेजी में, चीज़ बोलते हैं पनीर को, च। तो अगर हम यही एच एक बार और दूसरी बार लगा देते हैं, 2 बार एच लगाते हैं तो बन जाता है छ, छ। छतरी, छत, छवि, अगर किसी का नाम है छ, देखो ये छ की आवाज़ दे रहा है, छ, अ वी, छवि, व और ई, छवि। छत, सी एच एच, छ, ए टी, टी से ट की बात, छत। झंडा, जे एच, झंडा। और बी एच से बना भ, भाई,
BHAI भाई, भूमि। BH से बना भ, यू से ऊ की मात्रा लगी, भू, म और ई, भूमि, भ, ये से बना भ। इन सभी अक्षरों का ज्ञान होना, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देखो कोई भी शब्द दिख रहे हैं तो इनका इस्तेमाल हो ही रहा है ना बीच में। शर्ट कहना चाहते हैं, कमीज़ को शर्ट कहते हैं हम, तो शर्ट कहना चाहते हो तो श कहेंगे, कैसे कहेंगे? श हम SH इकट्ठा होगा तभी श बनेगा, नहीं तो अगर कल्ला S रहने दें हम अकेला S तो बनेगा SIRT शर्ट। शर्ट तो होता ही नहीं, वो तो शर्ट होता है, तो श के लिए H भी लगाना पड़ेगा तभी बनेगा शर्ट। शर्ट। इस तरह से कोई भी हिंदी का शब्द आपके दिमाग में आ रहा है जो इनको मिलाकर बन सकता है, जो भी हमने अंग्रेजी के अभी अक्षर या शब्द सीखे, तो उनको बनाने की कोशिश करें। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करें कि आप अब उसे हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश के अक्षर यूज़ करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखना चाहते हैं दरवाज़ा, मान लो। दरवाज़ा के लिए पहली साउंड क्या रहेगी? हाँ, डी। द के लिए डी की आवाज़, डी की साउंड चाहिए, डी अक्षर चाहिए होगा द की आवाज़ के लिए। दर, र के लिए बिल्कुल सही, आर। वा के लिए वी, हाँ डब्ल्यू लेते हैं, डब्ल्यू भी व के लिए है, तो दर व, फिर आ, दरवा। जा से ज, कहाँ से आती है बात? जेड से, हाँ जेड से ज, और ये दरवाज़ा, दरवाज़ा, दरवाज़ा बन गया देखो, दरवाज़ा। तो हमने नया शब्द भी लिखने की कोशिश की, दरवाज़ा, तो हमें पता लगा हम दरवाज़ा कैसे लिख सकते हैं, दरवाज़ा। तो ऐसे ही जो भी आपके दिमाग में आए नए शब्द, उनको लिखने की कोशिश करनी है इन्हीं अंग्रेज़ी के अक्षरों से। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में लैंग्वेज, भाषा जो अंग्रेज़ी, वो सेटल होनी शुरू हो जाएगी, कौन से अक्षरों से कौन सी आवाज़ बनती है। फिर जब हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो हमें एकदम फटाफट हम पढ़ पाएंगे, बिल्कुल बिना रुके हम पढ़ने लग जाएंगे, और बोलने की बारी आएगी तब बोलेंगे भी फटाफट। हमने पहले देखा था कि अगर हम एस में एच साथ में लिखते हैं तो एस से बनता था, हमें मालूम है स बन जाता है, और जब एच से तो ह बनता है, लेकिन एस में हम एच मिलाए तो हमने देखा था श बनता है। के में एच मिलाए तो बनता है ख, और जी में एच मिलाए तो बनता है घ, और टी में एच मिलाए तो बनता है थ या फिर द, दोनों बन जाते हैं। लेकिन हम ना अब किसी अक्षर में एच मिलाएंगे, एच नहीं मिलाएंगे, और ना हम कोई वॉल के बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारे अक्षर अगर इकट्ठे कर दिए जाएं, दो अंग्रेजी के कोई भी दो अक्षर, मान लो एस और टी को इकट्ठा कर दिया जाए, या पी और आर को इकट्ठा कर दिया जाए, तो कैसे किया जा सकता है और उससे कौन सी आवाज़ बनती है? एस से स, टी से ट, पी से प, आर से र। देखते हैं ऐसे अक्षर शब्द जिनमें वॉल नहीं है बीच में, और जो एच से मिलकर नहीं बने। हम बात करें एच को नहीं लेंगे, और उनकी आवाज़ें फिर क्या बनती हैं? उनको ब्लेंड कहते हैं अंग्रेज़ी में। फिर ये ब्लेंड याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करें। हम लिखते हैं एस और टी इकट्ठा, तो इससे क्या होता है? स अलग से है, ट अलग से है, ये सट बन रहा है। लेकिन इन दोनों को हम हिंदी में अगर मिला दें तो पहला वाला जो अक्षर है वो, उसकी डंडी नहीं लगती है, आधा रह जाता है और ट पूरा लिखा जाता है। तो इसे हम सट नहीं पढ़ते, फिर इसे हम पढ़ते हैं स थोड़ा सा और ट ज़्यादा, स्ट। स्ट, देखो स जल्दी खत्म हो गया, ट बड़ा रह गया, स्ट। ठीक है, उसी तरह ट और र जमा कर दें तो बनता है ट, और पैर में आता है इसके र, ट्र, ट, र। टर कहने की बजाय जब इकट्ठे मिल गए तो बनता है ट और र। देखो र और ट इकट्ठे मिल गए, ट और र, तो बनना है ट्र। ट्रक लिखना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे समझते हैं, एस और टी से बना स्ट, यहाँ स्त। स्टार लिखना है हमने, स्टार, हम तारों को स्टार कहते हैं।
फिल्म स्टार या आकाश के तारे जो हैं आसमान के, स्टार कहते हैं उसको। तो स्टार लिखना तो स्ट, स और ट मिले हुए हैं, स्ट। छोटी स की आवाज़, स की छोटी सी आवाज़ और ट की बड़ी, स्ट। और ए आ गया और र, तो बन गया स्टार, स्टार। उसी तरह एस, टी और आर से बन गया स्त्र या स्ट्र, स्ट्र, स, ट और र, स्ट्र बन गया। तीनों अक्षर एकदम आपस में मिले हुए, सिर्फ लास्ट वाला सुनाई दे रहा, स्ट, स्ट्र, स्ट्र। तो डबल ई से हमारी बनती ई की आवाज़ और टी से ट की, तो स्ट्र, ईट, स्ट्र लिखा है इसे। और ई, डबल ई है तो बड़ी मात्रा लगाई और आगे टी का ट, तो बन गया स्ट्रीट, स्ट्रीट। उसी तरह से एस, एच, ए, एस, टी, आर, शस्त्र, शस्त्र, क्षत्रिय। के, एस, एच, क्ष, क्ष बन गया तरीय, क्षत्रिय। क्षार, क्ष, आर, क्षार। ट्रंक, ट्र, की आवाज़ भी आती है यू से, मैंने आपको बताया था। एन से बिंदी लगती है ऊपर, न की आवाज़ होती है बिंदी के लिए होती है, अनुस्वार कहते हैं हिंदी में हम। ट्रंक, ट्रंक। त्रिशूल, टी, आर, ट्र या त्र, त्र। ई की मात्रा त्रि, एस से बना श, हमने सीखा था एस से श, त्रि शूल। हमने अब बड़ी यू की मात्रा लगाना तो यू नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे त्रिशूल। ऊ, दो ओ आ गए तो ऊ बन गया और आगे ल, त्रिशूल। ज्ञान, जी और वाई इकट्ठे किया तो ज्ञ बन गया ज्ञान। ज्योति, हम लिखते हैं ज, यो, ती, तो हम उसे ज्योति नहीं बोलते, ज्योति बोलते हैं। ज छोटा सा सुनाई देता है, य बड़ा, ज्योति। ज पता नहीं लगता कब बोल दिया, ज, ज, य की आवाज़ ज़्यादा आती है तो इकट्ठा जे और वाई को करते हैं तो बनता है ज, ओ, ती, ज्योति। तो अब हमने अंग्रेजी के और अक्षरों को मिला मिलाकर क्या क्या आवाज़ें बनती हैं उनको सीखा। फिर से मैं ये कहूँगा कि इनको रटा लगाने की, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चलते फिरते आराम से इसको देखने की कोशिश करनी है, अपने आप हमें आवाज़ें पता लग जाएंगी सभी अक्षरों की। और अक्षरों से मिलकर क्या क्या आवाज़ें और बनती हैं, क्या क्या शब्द बन सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो हम एक ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं क्या हमें आता है। हम लिखना चाहते हैं प्रीति, तो क्या हम प्रीति अंग्रेजी में लिख सकते हैं? पहले तो प की आवाज़ से पता लगा पी चाहिए हमें, र की आवाज़ से पता लगा आर चाहिए, और ई की मात्रा से पता लगा डबल ई, बड़ी मात्रा है तो बड़ी मात्रा है ई की तो डबल ई, और टी के लिए हमें त चाहिए, और छोटी मात्रा है तो आई चाहिए, ये लगी छोटी मात्रा। तो प के पाँव में र है, प्र, ये पर इति नहीं है, ये प्रीति है, प्र। तो प की आवाज़ कम, र की ज़्यादा, प्र, तो इसीलिए पी और आर इकट्ठा लिखेंगे हम तो बन जाएगा प्र। ई की मात्रा के लिए प्री, और त और ई प्रीति, तो बन जाएगा प्रीति। तो इसका मतलब हमें आवाज़ें समझ में आ रही हैं कि कौन से अक्षर से कौन सी आवाज़ बनानी है, और वॉल की आवाज़ कहाँ कहाँ पे कैसे आएगी। देखो वॉल्स की आवाज़ है ये दो, बड़ी ई के लिए मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा जो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बड़ी ई की मात्रा, और आए छोटी ई की मात्रा के लिए जो हम लिखते हैं ऐसे, प्रीति। ये लिखा देखो, बड़ी ई की मात्रा ये वाली ऐसे लगी हुई है, प्री बड़ी की मात्रा, और तो में ई प्रीति, तो ये प्रीति ऐसे बन गया। पता लग गया हमें अब कि कैसे हम हिंदी अगर लिखनी है अंग्रेजी के अक्षरों को इस्तेमाल करके, प्रीति लिखा नाम है तो प्रीति नाम है तो इसकी अंग्रेजी तो होगी नहीं, कोई प्रीति नाम तो प्रीति रहेगा। अंग्रेज भी अगर किसी प्रीति को बुलाएं तो प्रीति कह के बुलाएंगे, कुछ और नहीं कह सकेंगे। तो
प्रीति लिखेंगे अगर हम तो ऐसे लिख पाएंगे हम इन अक्षरों की आवाज़ से, चाहे वो हमारे वॉल जो हमने पढ़े थे ए ई आई ओ यू में से हैं, देखो ये आई और ई, ए ई आई ओ और यू, यही 5 अक्षर थे जिनसे मिलकर सारी आवाज़ें बनती हैं। ये बन रही हैं, देखो बीच में आ रहे हैं, इनके बिना कोई भी शब्द नहीं हो सकता, हमने पढ़ा था। तो पी आर इकट्ठा गया प्र और डबल ई टी आई, प्रीति। बिल्कुल आसान है, समझ में हमें आ गया अच्छे से। और हम इसकी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी अक्षर शब्द कहीं पे हमें दिखते हैं तो उनको हम आइडिया लगा सकते हैं। अब हमें इतना आ गया कि हम शब्दों को देखकर उनकी आवाज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द बन रहा है। धीरे धीरे अब हम ऐसे हिंदी के शब्दों के बजाय अंग्रेज़ी में जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उन पर जा रहे हैं, क्योंकि ये आवाज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, तभी हम उनको कर पाते। अब हम काफ़ी आगे इसमें आ चुके हैं। अब हम अंग्रेज़ी के शब्दों की पहचान भी देखेंगे, उनकी आवाज़ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं अंग्रेज़ी के शब्दों के स्पेलिंग और अक्षरों में वॉल्स की आवाज़ पर ध्यान देके, और साथ में देखते हैं कि जो भी हमने अभी तक अक्षर और उनकी आवाज़ें सीखी हमने अभी तक जो, उनका हमारे पास शब्दों को पहचानने में और पढ़ने में क्या फ़ायदा रहता है। ये देखते हैं क्या लिखा है। जी से बनता है ग, डबल ओ, ऊ की मात्रा और ड, तो बन गया गुड, गुड। और एम से म, ओ आर, मोर, नी ग, मैंने बताया था बिंदी अगर लगानी है तो उसके लिए भी हम न का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल करते हैं, अनुस्वार जिसे कहते हैं हम, और ग, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हम करते हैं जब सुबह उठते हैं किसी को, या पहली बार सुबह सुबह मिलते हैं, तो गुड मॉर्निंग ऐसे लिखेंगे हम। मॉर्निंग न की साउंड आ रही है तो इस बिंदी के लिए हमने एन यूज़ किया दोबारा। नींग, यहाँ पे न है, यहाँ पे बिंदी की आवाज़ है एन की, यहाँ पे एन के बाद न वाली है, मॉर्निंग न की, और यहाँ पर बिंदी वाली है, गुड मॉर्निंग। अगर हम ये एन यहाँ से हटाएं तो क्या होगा, तो बन जाएगा गुड मॉर्निंग। तो निग बन जाएगा, निग बनेगा तो फिर हमारी न की मॉर्निंग वाली आवाज़ नहीं आ रही, तो हमें एक बार और एन बीच में लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा निंग, गुड मॉर्निंग। उसी तरह शाम के टाइम कहते हैं गुड इवनिंग, गुड नाइट, NIGHT, नाइट, रात, गुड नाइट। सोते हम किसी को कहते हैं, यहाँ अब जा रहे हैं शाम को, रात हो चुकी जैसे, तो हम कहते हैं गुड नाइट, कल मिलेंगे। अब अगला शब्द अंकल, अंकल। ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं इनके जो स्पेलिंग मतलब अगर आपने गुड लिखना है तो GOOD हमें लिखना पड़ता है, ये अंग्रेजी का शब्द है। इसको हम गुड को ऐसे ही लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बदल नहीं सकते, ये हमें याद हो जाएगा धीरे धीरे। अंकल, अंकल जिसे हम कहते हैं, या जिन्हें हम अंकल कहते हैं, चाचा ताया, या कोई बाहर अगर मिलते हैं हमें कोई बड़े तो उन्हें हम अंकल कहते हैं। अंकल, उनके नाम के जो अक्षर बनेंगे जिनसे अंकल शब्द बनता है वो यही हैं, UNCLE, ऐसे का ऐसे ही इसे हमें लिखना होता है। ये अंग्रेजी का एक शब्द बन गया अंकल। और ये अंकल के स्पेलिंग क्या हुए, स्पेलिंग किसे कहते हैं हम, कौन कौन से अक्षर बीच में आ रहे हैं, स्पेलिंग क्या है, UNCLE, अंकल, अंकल। तो इसके स्पेलिंग्स में 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। अंकल, आंटी, AUNTY, आंटी। विंडो, खिड़की को हम विंडो कहते हैं, जो खिड़की होती है हमारे घरों में तो उस खिड़की को हम कहते हैं विंडो। बाकी ऐसे जो भी शब्द आपके दिमाग में आए या आपको कहीं पर लिखे हुए दिखें उनको आप पढ़ पाएंगे अब, क्योंकि आपको इतना आ चुका है अब कि आप अक्षरों की आवाज़ और उनकी पहचान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो बड़े अक्षर लिखे हों, बड़ी ABC हो, चाहे वो छोटी ABC लिखे हो, आपको अक्षरों की पहचान अब आ चुकी है, तो आप ये सारा काम अब आसानी से कर पाएंगे। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए, जहाँ भी आपको अंग्रेज़ी लिखी मिलती है आप उसको आप पढ़ पाएंगे, आप सीख चुके हैं उतना। एक और इंटरेस्टिंग, एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखने की हम कोशिश करते हैं, और
जब हम वॉल्स की बात करते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, हमने ये पढ़ा था कि ये अक्षर अगर नहीं होंगे तो हम कोई भी शब्द नहीं लिख सकते। इन ये पांच खास अक्षर में देखे थे। इन पांच खास अक्षरों की वजह से ही सारी आवाज़ें बनती हैं। इनका फ़र्क यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक बार आए तो क्या होता है, अगर दो इकट्ठे आ जाए तो क्या होता है। वैसे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया पहले हो चुका है। सिंगल बारी आ रहे हैं कि डबल बारी आ रहे हैं। अगर सिंगल बारी आ रहे हैं तो शॉर्ट, छोटी आवाज़ बनती है, और अगर दो दो बारी आ रहे हैं तो बड़ी आवाज़ बनती है, एलोंगेटेड, मतलब लंबी आवाज़। कैसे? एस स है, देखो टी भी है यहाँ पर, इसकी आवाज़ भी ई वाली है, और इन दोनों की आवाज़ भी ई वाली बन रही है। तो देखते हैं कि फ़र्क क्या है, ये बड़ी ई, ये छोटी ई, क्या फ़र्क है फिर। एस आई टी, देखो स और ट सेम है, सिर्फ वॉल का फ़र्क है। बीच में इसमें एक वॉल आ रहा है, इसमें दो वॉल्स आ रहे हैं। देखो इनमें से इसमें एक ही आ रहा है आई, और इसमें दो आ रहे हैं ई और ए दोनों आ रहे हैं। देखो तो फ़र्क देखते हैं। स और ट की बात तो आएगी आएगी। ई की आ रही है सिट, एस आई टी सिट, एस ई ए टी सीट, स भी आ रहा है, ट भी आ रहा है, स भी आ रहा है, ट भी आ रहा है। लेकिन यहाँ छोटी ई की मात्रा सिट, तो यहाँ पे बड़ी बन रही है। दो वॉल्स इकट्ठे आ गए तो बड़ी ई की मात्रा लग रही है। देखो ये छोटा ई था, ये बड़ा ई आ गया। सीट, सिट, सीट, फिट, फीट, बिन, बीन, सिन, सीन, चिट, चीट। इस तरह से हम इन अक्षरों को देखकर आवाज़ का आइडिया लगाएंगे कि शब्द की पूरे की क्या आवाज़ बन रही है फिर, है ना। वॉल्स, अगर एक ही बारी वॉल आ रहा है तो छोटी आवाज़ रहती है, शॉर्ट साउंड कहते हैं। और अगर दो बार आ रहा है तो एलोंगेटेड साउंड या बड़ी लंबी साउंड कहते हैं, जिसे हम लंबा बोलते हैं। चिट, चीट, सिट, सीट, फिट, फीट, बिन, बीन, सिन, सीन। अब अंग्रेज़ी में और आगे बढ़ते हुए, अंग्रेज़ी हम बोलना चाहते हैं तो हमें बोलने के लिए हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके नाम पता होंगे, तभी हम बोल पाएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो हम अंग्रेज़ी में से सड़क तो बोल नहीं पाएंगे, तो सड़क के लिए हम अंग्रेज़ी में रोड, आपको पता है रोड कहते हैं। तो रोड लिखा कैसे जाता है, उसके स्पेलिंग आपको आ जाएंगे। रोड मान लो लिख कर देखते हैं, र के लिए आर ओ ए डी, आर ओ ए डी, रोड। तो इसके स्पेलिंग हमारे अंग्रेज़ी में ऐसे ही फिक्स हैं, ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा, आर ओ ए डी याद रखना पड़ेगा। रोड, सड़क को हम रोड कहते हैं और लिखते ऐसे हैं, पर आवाज़ों से आपको आर ओ ए डी, इनसे आपको पता लग जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि दो बार बोला है तो लंबी साउंड है, रो, डी से ड, आर से र, ये लंबी साउंड, और ड, रोड, तो रोड बन गया, है ना। अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ों के नाम अंग्रेज़ी में पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप जल्दी सीख जाएंगे और आपको एक दिन में याद भी हो जाएंगे। ज़्यादा फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम याद हो जाती हैं चीज़ें। अपने आसपास की जितनी चीज़ें हैं उनके नाम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अंग्रेज़ी में भी बोलेंगे। बहुत सारे शब्द आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको हम अपनी हिंदी की भाषा में यूज़ करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, उनका है वो अंग्रेज़ी के। अब स्टूल कहते हैं जिसमें हम बैठते हैं, स्टूल, कुर्सी जैसा बिना बाजुओं का स्टूल, स्टूल पे बैठ जा, तो स्टूल अंग्रेज़ी का शब्द है। वैसे उसको हम एस टी ओ ओ एल, क्या बना, स और ट बना तो क्या बना, स्ट, हाँ स्ट, हाँ ऊ, बिल्कुल सही, और इससे एल से ल, हाँ बिल्कुल सही। स्टूल, स्टूल, ये स्पेलिंग बन गया हमारे स्टूल के। आगे अब हम अच्छे से, अच्छा लग रहा है ना अब कि हमें आने लगे स्पेलिंग्स। स्टूल, बाथरूम को हम बाथरूम ही बोलते हैं, स्टोर बोलते हैं जहाँ पुराना सामान रख देते हैं, टीवी, रिमोट, लैंप, हैंडल, दरवाजे का हैंडल, देखो। तो ये सारे ये अंग्रेजी के शब्द हैं सारे, इनको अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी हम वैसे ही बोलते हैं। पिलर ये सारे शब्द हैं जो वगैरह, मतलब ये वाले शब्द ऐसे, लैंप, हैंडल, पिलर वगैरह जैसे ऐसे शब्द हैं। अब प्लेट है, प्लेट को हम प्लेट ही बोलते हैं, जिसमें खाना वाना खाते हैं हम, प्लेट हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में कोई बोले तो उसे वो प्लेट ही कहेगा। अंग्रेज भी इसे प्लेट ही कहेंगे, हम भी इसे प्लेट कहते हैं। तो हमने अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है प्लेट को अपनी हिंदी में। ग्लास, ग्लास को हम ग्लास ही कहते हैं।
अंग्रेजी में भी ग्लास ही कहेंगे, हिंदी में भी ग्लास कहते हैं। तो जो शब्द हमने स्पेशली याद करने हैं थोड़े से, जो हमें अंग्रेजी में सीखने की चीज़ों को क्या कहते हैं, जो हमारे आसपास डेली पाई जाती हैं, बार बार मिलेंगी हमें, और बार बार अगर अंग्रेजी में बात करने तो उन चीज़ों के नाम अंग्रेजी में पता करने और पता होने बहुत ज़रूरी होंगे। तो अब उनको देखते हैं एक बार। पहला शब्द है हिंदी का हमारा खिड़की। खिड़की को अंग्रेजी में कहते हैं विंडो। आपको पढ़ना आ गया होगा, देखो अब W से वो IN विन, DOW विंडो। ये स्पेलिंग ऐसे कैसे याद रखें, जो भी मैंने स्पेलिंग यहाँ लिखे हैं ये सारे अंग्रेजी के स्पेलिंग हैं। जब हमने अंग्रेजी लिखनी होती है तो इन्हीं अक्षरों से मिलकर ही विंडो बनेगा, ये ही बनेंगे, अपनी वजह से हम कुछ और नहीं लगा सकते। विंडो, यहाँ पे वी नहीं लगा सकते, W है तो W ही रहेगा। ये स्पेलिंग कहते हैं इसको हम। स्पेलिंग हमें विंडो के याद रखने होंगे। विंडो के क्या स्पेलिंग हुए, WINDOW। ये आप याद रखने की कोशिश करें वैसे, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे जब हम आगे और वीडियोज़ में बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। बस हमने यहाँ पर जो मेन फोकस है हमारा वो ये है कि खिड़की को हम क्या, खिड़की को अंग्रेजी में कहेंगे क्या, खिड़की को कहते हैं विंडो। दरवाज़ा, डोर। तकिया, पिल्लो। अब तो हमें हिंदी में यहाँ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें पढ़ना आ चुका है अंग्रेजी के अक्षरों को मिलाकर क्या शब्द बनेगा। गद्दी, कुशन। रजाई, क्विल्ट। बेडशीट, बेडशीट ही कहते हैं। सोफ़ा कवर, सोफ़ा कवर कहते हैं। टीवी ट्रॉली, टीवी ट्रॉली। जहाँ पर आप तैयार होते हैं टेबल पर, ड्रेसिंग टेबल। जहाँ लिखते हैं बैठकर, राइटिंग, राइट करना लिखना होता है, राइटिंग टेबल। स्टडी टेबल, जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हम स्टडी करते हैं बैठकर, स्टडी करना, पढ़ाई करना, स्टडी टेबल। टेबल लैंप, जो छोटा लैंप हमारे बेड के पास लगा होता है रोशनी के लिए। बड़ा बल्ब ना जलाएं तो छोटा हम टेबल पर जो बड़ा लैंप है वो जलाते हैं, टेबल लैंप। शैंडलियर, शैंडलियर क्या होता है, झूमर। हिंदी में हम झूमर कहते हैं। शैंडलियर हमारा छत से ऐसे नीचे को लटका होता है, एक इसमें इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं यहाँ, तो उसे हम कहते हैं शैंडलियर या झूमर। पेन स्टैंड, जिसमें पेन रखते हैं टेबल पर, पेन नीचे ऐसे लिटाने की बजाय एक ऐसे स्टैंड सा बना होता है जिसमें हम पेन ऐसे डाल देते हैं, इधर से ऐसे पेन पड़े होते हैं टेबल पर, तो उस पेन स्टैंड को ऐसे हम लिखते हैं, पेन स्टैंड इसे कहते हैं। चीज़ का नाम पता होना चाहिए हमें इंग्लिश में। वैक्यूम क्लीनर, सफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है एक, वैक्यूम क्लीनर, तो उसको लिखते हैं ऐसे हैं, और वैक्यूम क्लीनर हम उसे कहते हैं। फिर कपड़े की जो अलमारी होती है उसे क्या कहते हैं हम, हमारी जो कपड़ों की अलमारी होती है उसे हम कहते हैं वार्डरोब। ठीक है। ऐसा रैक जिसमें हम किताबें रखते हैं उसे कहते हैं बुक रैक, किताबों का रैक, किताबें मैंने यहाँ पे बनाई हुई है इसीलिए। शू रैक, जहाँ पे जूते रखते हैं, शू रैक, शू जूते को कहते हैं शू रैक। स्टूल आपको पता ही है जिस पे बैठते हैं, स्टूल। फिर आ गया रूम में आप हीटर यूज़ करते हो, रूम मतलब कमरा, रूम हीटर कमरे को हीट करने वाला, रूम हीटर। फ्रिज, ऐसे लिखते हैं फ्रिज हम। स्पून, चम्मच। वाटर फिल्टर, पानी को फिल्टर करने वाला फिल्टर, पानी का फिल्टर, वाटर मतलब पानी, फिल्टर वाटर फिल्टर। स्विच बोर्ड, जहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं वो सारा बोर्ड, इसके ऊपर स्विच लगे होते हैं, स्विच बोर्ड। प्लग, टीवी का प्रेस का जो प्लग होता है जिसको हम दीवार में लगी सॉकेट में डालते हैं, प्लग सॉकेट जो दीवार में लगी हुई है, और प्लग हम जो मान लो प्रेस की तार के साथ जो लगा प्लग, उसको हम जब फिट करते हैं दीवार में सॉकेट में तो उसे प्लग कहते हैं, सॉकेट जो दीवार में होती है। केबल, तार। शेल्फ, SHELF कहेंगे, शेल्फ जिस पे सामान रखते हैं ऊपर। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बिजली की तार अगर छोटी है तो हम बाज़ार से एक्सटेंशन लेके आते हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट बने होते हैं, तार होती लंबी सी, उसको बिजली में डालते हैं, यहाँ से फिर आगे सारे पॉइंट से हम करंट ले लेते हैं, एक्सटेंशन। शॉपकीपर, दुकानदार, शॉपकीपर।
दुकानदार शॉपकीपर, बिजनेसमैन जो भी कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है, बिजनेसमैन। गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकरी में अगर कोई है तो उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्विस में है वो, सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में है वो, सरकारी नौकरी में। तो सर्वेंट की बजाय अगर सर्विस कहें तो नौकरी, सर्वेंट नौकर, सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्विस में है कोई। पियोन, पियोन मालूम है तुम्हें, चपरासी का काम करना, पियोन। अटेंडेंट जो आपको अटेंड करने के लिए, पियोन की तरह ही अटेंडेंट। वॉचमैन जो रात को जाकर रखवाली करता है, वॉचमैन। सीसीटीवी कैमरा, कैमरा लगाता है ना हम आजकल सीसीटीवी, वो सीसीटीवी, पता ही है आपको। फ्रंट यार्ड, घर का आंगन सामने वाला, घर में आप एंटर कर रहे हैं गेट के पास, तो गेट के साथ ही जो आंगन आ गया है वो फ्रंट मतलब सामने वाला, यार्ड मतलब आंगन, फ्रंट यार्ड। इसी तरह बैक यार्ड जो घर के बैक पे हो, अगर यहाँ पर घर के बैक पे एक और आंगन है यहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे बैक यार्ड। फायर ब्रिगेड, आग बुझाने के लिए, मान लो कहीं आग लग जाती है तो लाल लाल सी गाड़ियाँ लेकर जो लोग आते हैं वो फायर ब्रिगेड के आदमी होते हैं। फायर ब्रिगेड आपको पढ़ना भी आ गया, अब लिखना भी, फायर ब्रिगेड कहते हैं उसे हम। बिजली को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। रोशनदान जो खिड़की के ऊपर होता है, वेंटिलेटर। जो हमारी अलमारी दीवार है, दीवार के अंदर अलमारियाँ लगी हुई हैं, अगर दीवार के अंदर अगर अलमारियाँ लगी हैं तो उनको हम कहते हैं, लकड़ी की अलमारी जो होती है दीवार के अंदर, कबर्ड, कबर्ड कहते हैं। देखो कप बोर्ड लिखा है पर पढ़ते हैं उसे हम कबर्ड, इन्हें कबर्ड कहते हैं। और जो अलमारी अलग से लोहे की घर पे रखी होती है हमने, उस अलमारी को हम कहते हैं अलमीरा, अलमीरा। ये अलमीरा है और ये कबर्ड। किचन कैबिनेट, इसी तरह से अगर दीवार में कैबिनेट बनी हुई है, किचन में सामान रखने वाली कोई अलमारी बनी है तो उसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं, रसोई की अलमारी, किचन कैबिनेट। कुर्सी को कहते हैं हम चेयर, दीवार को कहते हैं वॉल, फर्श को कहते हैं फ्लोर, छत को अगर अंदर से देखें तो कहते हैं सीलिंग, मुझे नज़र आ रही है अंदर से। अगर छत के ऊपर जाते हैं तो हम उसे कहते हैं रूफ, रूफ पर जाना, छत पर जाना। किसी बिल्डिंग के कोई अंदर है, अगर अंदर की साइड है तो उसे कहते हैं इनसाइड। अगर कोई बिल्डिंग के बाहर है तो उसे कहते हैं आउटसाइड, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, साइड आपको पता ही है। आंगन, खुला आंगन है अगर, कोर्ट यार्ड। चार दीवारी के अंदर जो है उसे हम वैसे कोर्ट यार्ड कहते हैं, और चार दीवारी के अंदर है जो कोर्ट यार्ड, और वैसे कोई भी आंगन है तो उसे यार्ड कह सकते हैं हम। चार दीवारी के अंदर वाला कोर्ट यार्ड होता है। ऊपर की मंजिल पर बाहर खड़े होने की रेलिंग वाली छोटी जगह, अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो ऊपर वाले सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर गए, ऊपर से एक थोड़ा सा बाहर एरिया बना हुआ खड़े होने के लिए, इसे हम कहते हैं बालकनी, बालकनी कहते हैं। रसोई को कहते हैं किचन। टॉयलेट को अब सभ्य भाषा में बोला जाता है वॉशरूम, टॉयलेट नहीं कहते हम, वॉशरूम कहते हैं। अगर आपने टॉयलेट जाना तो आप कहेंगे वॉशरूम जाना है मुझे। टॉयलेट शब्द थोड़ा गंदा सा समझा जाता है, वॉशरूम पढ़े लिखों वाला शब्द समझा जाता है। आपके बेड के पास लाइट जलाने के लिए अलग से बटन लगा है, अगर वहीं से आप बेड पर लेटे लेटे बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं तो उसे कहेंगे बेड स्विच। नलके को कहते हैं हम टैप। खाना खाने का टेबल क्या होता है, डाइनिंग टेबल, मालूम है आपको। कमरे में फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी, कारपेट कहते हैं उसे हम, कारपेट। कमरे में दरी बिछाते हैं ना हमारी ड्राइंग रूम में, कारपेट। गली, बाहर गली में कौन है, गली, स्ट्रीट, स्ट्रीट कहते हैं। सड़क को कहते हैं रोड। दफ्तर को कहते हैं ऑफिस। नौकर को कहते हैं सर्वेंट। बड़ा कमरा है अगर तो उसे कहते हैं हॉल। लिफ्ट, जिससे आप आप मान लो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, सबसे नीचे खड़े हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग में आपने जाना है तो आप लिफ्ट में बैठ के जाते हैं, उस लिफ्ट को हम एलिवेटर भी कहते हैं। लिफ्ट भी कहते हैं, एलिवेटर भी कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे बना रखा।
पिक्चर दे रखी है। दुकान को कहते हैं हम शॉप, और अगर बड़ा मॉल है कोई जहाँ पे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं शॉपिंग मॉल। अच्छा, आप शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल। किताब को कहते हैं बुक, मालूम है आपको बुक क्या होती है? फ्लोर हुआ फर्श, बुक मतलब किताब, फ्लोर मतलब फर्श। टाइल्स आपको मालूम है, टाइल्स, टाइलें क्या होती हैं? करंट, बिजली का करंट आपको मालूम है। टेडी बियर, भालू खेलने वाला जो होता है, नकली भालू जो बाज़ार में मिलता है हमें खिलौना, टेडी बियर, खिलौना, टॉय। चिटकनी दरवाजे की जो आप लगाते हैं उसे कहते हैं बोल्ट। इस कोर्स के साथ साथ आप अंग्रेज़ी में चीज़ों के नाम अपने आप ही सीखते चले जाएंगे। ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए बीच में लिखा है। अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है आपने, बस अपने आप आपको कोर्स के साथ साथ सारे शब्द जब बार बार लिखे जाएंगे, बार बार हम उनको यूज़ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से ही याद हो जाएंगे। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई स्पेशली बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नोट न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। ये सारे शब्द बार बार रिपीट होकर आपको अगले वीडियोज में मिल जाएंगे, जिससे आपको अपने आप इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आप अगर कोई नया वर्ड आपको कहीं से मिलता है तो आपने सीखना है, तो अपनी एक कॉपी भी लगानी है आपको बताया, तो उस कॉपी में उन नए शब्दों को एकदम नोट कर लेना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोगों से ज़्यादा स्पीड पर अंग्रेज़ी सीख पाएँ। वो तभी हो पाएगा कि हम भूल भी जाते हैं चीज़ें, अगर हमने कॉपी पे नोट किए तो हम भूलते नहीं हैं। सिर्फ इसलिए हमने नोट भी करनी है साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि हम उनको बार बार जब समय मिले उनको पढ़ सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बाकी वीडियोस में आगे सारे शब्द रिपीट होंगे और सारे सेंटेंस जब हम बनाना सीखेंगे, वाक्य कैसे बनता है अंग्रेज़ी का, उसमें इन शब्दों की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो अपने आप हमें आ जाएंगे ये सारे शब्द। आइए अब अंग्रेज़ी में रंगों के नाम सीखने की कोशिश करें। कुछ बेसिक रंग, कुछ ऐसे रंग जिनका आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं। देखते हैं। लाल रंग को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रेड, आपको पढ़ना आ चुका है, रेड बन गया, देखो RED, रेड। हरा ग्रीन, नीला ब्लू, काला ब्लैक, पीला येलो, गुलाबी पिंक, बैंगनी पर्पल, सफ़ेद वाइट। ये बेसिक कुछ रंग हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश में हम इन रंगों को क्या कहते हैं। नीले को क्या कहते हैं, तो काले को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंग्लिश बेसिक कोर्स का डे 3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।